सो वेलकम बैक टू टेक्नोश फूड। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि है ना हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। सो दोज हु कांट अंडरस्टैंड इन हिंदी लैंग्वेज वी हैव एन सबटाइटल इन इंग्लिश फॉर देम, यू कैन वॉच इजीली। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी द टॉपिक अर्ली हिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। आज की क्लास में हम जानेंगे कि एंशियंट टाइम से लेकर आज तक जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है कैसे डेवलप हुआ है, किस तरीके से। तो है ना, व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपिंग ऑफ दिस फूड इंडस्ट्री। ओके, एंड देन वी हैव early history of food processing. Early history of food processing in ancient times, survival was the only aim, so people relied completely on nature. मतलब जो पहले के टाइम में इतने एडवांस टेक्निक्स नहीं थे, प्रिजर्वेशन या प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो भी बोल लो, तो है ना इतना कुछ नहीं था एडवांस टेक्निक्स। दे हैव ओनली फ्यू थिंग्स। आप मान के चलो कि 15-16 सेंचुरी में, ओके, देन since they had no refrigeration or modern storage, they preserved food using simple methods. मतलब उनके पास कोई ऐसा एडवांस रेफ्रिजरेशन या स्टोरेज टेक्निक नहीं था ना, जो आज के ज़माने में कोल्ड स्टोरेज है। सो जो पहले के वक्त में एंशियंट टाइम्स में किस तरह से वो लोग प्रिजर्व करते थे अपने फूड को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, तो है ना सबसे पहले आप देखिए कि है ना फर्मेंटेशन, है ना फर्मेंटेशन टू मेक फूड लास्ट लॉन्गर एंड टेस्टियर। नथिंग बट आप फेमेंटेशन को आप जानते हो, है ना, बट आज के ज़माने में जैसा हो रहा है ना, फेमेंटेशन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब इतने इक्विपमेंट के साथ नहीं होता था। तो नॉर्मल इक्विपमेंट है, उसी के साथ ये लोग जो अपने पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो भी उनके पास जो फूड है उसको फेमेंट कर लेते थे। तो उसके बाद सन ड्राइंग नॉर्मल है, जो कि आसानी के साथ कर सकते हैं। जस्ट यू कैन सी इन द पिक्चर, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सॉल्टिंग, जो फिश और मीट जब के टाइम पे रहता था ना, तो उसको आराम से वो लोग प्रिजर्व कर सकते थे। और कुकिंग स्टाइल्स लाइक रोस्टिंग, स्टीमिंग एंड बेकिंग इन सिंपल ओवन्स। ओके, these were raw processing techniques that slowly shaped the foundation of today's industry. तो मतलब अभी जो टेक्निक्स डेवलप हुई है ना एडवांस लेवल पे, तो जब के ज़माने में जैसा थे उसी टेक्निक्स को यूज़ करके एडवांस लेवल पे अभी के जो फूड इंडस्ट्रीज और जो मैनेजर्स रहते हैं, मतलब जो भी डेवलप करने वाले लोग होते हैं, तो ना उन्होंने वो प्रोसेसिंग टेक्निक को लिया और उसमें थोड़े इन्वेंशंस किए और उसको डेवलप किया। सो सेम प्रोसेसिंग टेक्निक्स है पर इन एडवांस लेवल। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द राइज ऑफ मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग, मतलब जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना एंशियंट टाइम से लेकर एडवांस टेक्निक पर किस तरीके से वो डेवलप हुआ है ना, तो राइज ऑफ मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इन 19th एंड 20th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी से डेवलप हुआ। आगे की क्लास में आप जानेंगे। ओके, द रियल बूस्ट केम फ्रॉम मिलिट्री नीड्स एंड आर्मीज रिक्वायर्ड सेफ लॉन्ग लास्टिंग फूड। मतलब अभी देखो मिलिट्री को फूड चाहिए क्योंकि अब वो लोग वॉर में जाना है, उधर फाइट करना है, तो उनको थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए ना। तो न्यूट्रिशियस फूड के लिए वो लोग को थोड़ा ज़्यादा देर टिकने वाला फूड भी चाहिए, नथिंग बट शेल्फ लाइफ। मतलब शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहना है, फूड भी न्यूट्रिशियस रहना है, मतलब न्यूट्रिशनल फुल रहना है। तो इसीलिए इन 1809 निकोलस अपवर्ड, जो फ्रांस में रहने वाले थे, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, इन्वेंटेड एयरटाइट बॉटलिंग टू कीप फूड फ्रेश फॉर सोल्जर्स। ओके, इन्होंने निकोलस अपवर्ड ने क्या किया कि ना उन्होंने बॉटल लिया, बॉटल में फूड को स्टोर किया एंड देन ही एयरटाइट पैकिंग। मतलब नॉर्मली फूड डैमेज किस तरीके से होता है, डिटोरिएट किस तरीके से होता है, जब भी कोई एयर पार्टिकल्स, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, तो ना जब बॉटल में जाते हैं, मतलब जो भी चीज़ हो, जो भी स्टोरेज थिंग हो, ओपन रहने के वक्त अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक करें फूड को, तो वो न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब करेंगे, जो सीओडी बीओडी आपको शायद नहीं पता। तो है ना सीओडी बीओडी, इसके वजह से जो उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, तो इसके वजह से जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी को निकोलस अपवर्ड ने क्या किया, सिंपल एग्जांपल, ग्लास जार में कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल दो, तो है ना उसको एयर टाइट से क्लोज कर दो, मतलब एयर जो भी है उधर एयर एंटर नहीं होना चाहिए बॉटल में। ऑलराइट, सो इन 1810 मतलब पीटर ड्यूरेंट, इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैनिंग प्रोसेस। मतलब आप जो कह लो कि निकोलस अपवर्ड जो है वो इन्वेंट किए थे ग्लास जार में, तो अब पीटर ड्यूरेंट ने इन्वेंट किया है कैनिंग ऑफ मेटल जार्स में, मतलब मेटल कैन के यूज करके इन्होंने कैनिंग मेथड को निकाला है। तो इन 1864 लुइस पैश्चर डिस्कवर्ड पैस्चराइजेशन, और सबको मालूम है कि है ना पैस्चराइजेशन टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और
टू प्रिजर्व द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ऑफकोर्स विटामिन्स तो लॉस होते हैं सर्टेन डिग्री के बाद, बट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रिजर्व। ओके, अब उसके बाद अगर हम आगे चले 20th सेंचुरी में, तो उसमें स्प्रे ड्राइंग, एवापोरेशन एंड कॉन्सेंट्रेट्स, फ्रीज ड्राइंग, इंस्टेंट फूड्स, तो ये सारे जो टेक्निक्स है ये डेवलप हुए हैं 20th सेंचुरी में। सो आर्टिफिशियल स्वीटनेस, कलर प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोनेट्स, ये सब जो है एडवांस लेवल में अपडेट हुए हैं। तो वर्ल्ड इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर टू, द स्पेस रेस एंड ए ग्रोइंग कंज्यूमर सोसाइटी पुश्ड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी फर्दर। ओके, ये जो इवेंट्स है ये होने के बाद जो है सोसाइटी में जो फूड टेक्नोलॉजी है एक कॉन्सेप्ट को पुश हुआ है, मतलब ग्रो हुआ है, डिमांड ग्रो हुआ है। क्यों डिमांड ग्रो हुआ? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर टू होता है और कोई भी वार होता है, कोई भी फाइट होती है, तो है ना जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो भी आप मान लो कि फाइनेंशियल कंडीशन से और फूड प्रोसेसिंग, फूड इंडस्ट्रीज में देख लो, कौन से भी फील्ड में देखो, कौन से भी सेक्टर में, आफ्टर ए फाइट, आफ्टर ए वॉर, देयर विल बी ए डिक्लाइन स्टेज, बोलते हो उनको थोड़ा कम स्टेज आ जाता है, मतलब दे विल बी गेटिंग इन सम लो पे। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए अब उधर जो डिमांड, फूड का भी डिमांड बढ़ जाता है। ओके, दैट्स व्हाई सोसाइटी पुश फूड टेक्नोलॉजी फर्दर। ओके, देन food processing in India, historical background. Yeah, now we'll talk about our country. Okay, India to join the wave of modern food processing. Okay, 1901, in 1901, Bengal Preserving Company at Muzaffarpur, founded by A.B. Sarkar, became the first cannery in India. Okay, जो A.B. सरकार है उन्होंने सबसे पहले 1901 में बंगाल प्रिजर्विंग कंपनी एट मुजफ्फरपुर को फाउंड किया। उसके बाद श्री किशन दत्त एंड कंपनी ने कैलकाता में 1841 में न्यू कंपनी को खोला। ओके, देन 1930s में फिर पंजाब का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई। तो उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन टू कैलकाता बेस्ड कंपनीज, मतलब जो भी वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तो उस वक्त में है ना दो मेन कैलकाता के कंपनीज जो है, बंगाल कैनिंग एंड कॉन्डिमेंट वर्क्स एलटीडी और पियोनियर कॉन्डिमेंट कंपनी एलटीडी। एलटीडी मतलब लिमिटेड। ओके, इंट्रोड्यूस एडवांस्ड कैनिंग मशीनरी थ्रू द लेटेस्ट शटडाउन। उसके बाद थोड़े दिन के बाद या थोड़े साल के बाद ये शटडाउन किया गया था, पर जो वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो कंपनी जो है इन्होंने एडवांस्ड कैनिंग मशीनरी को बढ़ावा दिया था। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो करेंट सिनेरियो ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो अभी के ज़माने में अभी के एडवांस्ड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे अगर इंडियन सिनेरियो में। तो टुडे इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री टू प्रोड्यूस मोर फूड्स, नॉट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब देख लो सीरियल्स और राइस, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। देन most of the fresh fruits or vegetables, fresh products will be exported from India only. Okay, so it is considered a sunrise industry because of its fast growth and huge potential. इसका आप देख लो कि है ना इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो फूड होता है वो उसको प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोसेस नहीं होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडवांस्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड स्किल्स। ओके, so major points contributes significantly to India's GDP and employment। ये सिंपल सी बात है कि है ना, जब मेजर सेक्टर्स, फूड इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स या किसी भी फील्ड के सेक्टर्स जब डेवलप होते हैं, कंपनीज डेवलप होती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी तो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। ओके, एंड इट कवर्स सेक्टर्स लाइक डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट, फिश, बेवरेजेस, पैकेड फूड्स। ये सारे जो मतलब कैटेगरीज हैं, सारे कैटेगरीज में फूड जो है डेवलप होता है, मतलब फूड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं। और इसके बाद जो फूड इंडस्ट्रीज रहते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कोल्ड स्टोरेज सपोर्ट ये रहना चाहिए, और वो देता है गवर्नमेंट। सो प्रधानमंत्री किसान संपादना योजना, मेगा फूड पार्क्स फॉर प्रोसेसिंग हब्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, स्पाइसेस, मैंगो, एप्पल, फ्रोजन फूड, ये रैपिड से इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो फूड इंडस्ट्रीज और फूड फैक्ट्रीज जो है उनको
अपना फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई और तरीके से ना हेल्प करती है, जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्रीज इंडिया में ग्रो होते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कोई पर्टिकुलर से फूड आपके कॉलेज में या आपके क्लास में आपका मेन सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।